जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है फॉर द G7 समिट। G7 मीटिंग की बात किए तो इसके अंदर जो इंडिया है वो परमानेंट मेंबर नजर नहीं आता हम लोगों को G7 के अंदर, ठीक है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया को हम G7 से बाहर नहीं निकाल सकते। मैं इसको मुख्तलिफ एंगल से देखता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया, दैट इज वाइज मूव बाय द वे मार्क कार्नी। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी देखें बात यह है कि इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, इट्स अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड बीइंग अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बीइंग अ बिग पॉपुलेशन, इंडिया को हम G7 से बाहर नहीं निकाल सकते। मैं इसको मुख्तलिफ एंगल से देखता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि शायद कनाडा इज टू वीक टू टेक अ डिसीजन टू इग्नोर जो है वो नरेंद्र मोदी। कनाडा इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, कनाडा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये हम कह सकें कि जनाब ये चीज़ जो है ना वो बात हो सके। कनाडा एक उसकी इकोनॉमी ठीक है, मुल्क बड़ा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये एक डिप्लोमेटिक डिसीजन है। और दूसरी बात ये भी है कि कनाडा ने इसका फैसला किया होगा कि अगर हम नरेंद्र मोदी को बुला लेते हैं तो हम ताल्लुकात को रिपेयर करेंगे इंडिया के साथ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इंडिया के माइंडसेट से देखा जाए, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो वो कहते हैं जनाब कि ये जो कश्मीर एंड दहशतगर्दी एंड ऑल दैट। व्हेन इट कम्स टू कनाडा वो कहते हैं जनाब ये दहशतगर्द हैं, खालिस्तानी हैं, दिस दैट। ये आपको पता है कि हिस्ट्री है, यू नो दैट इज देयर, ये कोई नई वो चीज़ नहीं है। सो होता क्या है, कैनेडियंस को ये था कि अगर हमने ये मौका गंवा दिया तो हम एक नई जंग शुरू कर देंगे मजीद। सो नाउ इज अ टाइम कि अमेरिका के साथ मामलात ख़राब हैं, दुनिया की इकॉनमी सुकड़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो टैरिफ्स के ऊपर बातें होंगी, तो हमें क्या ज़रूरत है एक बड़ी इकॉनमी को आउट ऑफ द लूप रखने की। हमें क्या ज़रूरत है कि हम ऐसी इकॉनमी के साथ लड़ाई शुरू कर लें जो हमें जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है। एक देखें, इंडिया इज अ बिग कंट्री, मगर अब जो उनकी एक थ्रेट परसेप्शन है कि वाइट पॉपुलेशन का जो नंबर है वो घटता जा रहा है, सो दे आर लिटिल वरीड अबाउट इट कि भाई हमें अपनी वाइट आइडेंटिटी को मेंटेन रखना है। हिस्पैनिक्स जिसको आप कहती हैं, जैसे ये पूरा का पूरा मैटर शुरू कैसे हुआ था? ये था कि भाई लॉस एंजलिस के एक पर्टिकुलर जगह पे, वहाँ जहाँ पे उनका कस्टम्स का ऑफिस है, ठीक है ना, वहाँ पे कुछ लोकल मजदूरों को लिया गया और उनसे कहा गया कि ये जो छत वत का कुछ है मरम्मत है वो कर दो। वो सारे के सारे हिस्पैनिक लोग थे। फिर ये र्यूमर फैल गया कि वो जो मरम्मत करने गए थे होम डिपो में, उन सबको जो है पकड़ करके पुलिस ने राउंड अप कर लिया क्योंकि उनको इलीगल इमिग्रेंट कहा जा रहा है। तो उस बिल्डिंग के सामने इमिग्रेशन का वो शुरू हुआ है प्रोटेस्ट, और वो प्रोटेस्ट आज अब इस फॉर्म में आ गया। तो बॉटम लाइन में आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी ट्रम्प साहब की अमेरिका है, इसमें आपको ऐसे न्यूज आते रहेंगे बिकॉज अमेरिका वांट्स टू बी ग्रेट अगेन, एंड वन ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीइंग अ ग्रेट अगेन दैट इट शुड बी वाइट अगेन। अब आप ये समझिए कि ट्रम्प साहब की झूठ बोलने की आदत, 4 बार पिछले 4 दिनों में इलॉन मस्क ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे। पहला उन्होंने कहा कि ये जो बिग फैट बिल है लेजिस्लेशन, ये हमने इलॉन मस्क को दिखाया था। इलॉन मस्क ने कहा घंटा दिखाया था, झूठ बोल रहे हो यार आप। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इलॉन मस्क जो है वो उसकी मैंने बहुत मदद की है। तो क्या मदद की है, बल्कि हमने तुमको जितवाया है। हाँ, हम ना होते तो तुम इलेक्शन हार गए होते। हाँ, वो कह रहा कि नहीं, पेंसिल्वेनिया तो हम तुम्हारे बिना ही जीत जाते हो। कह रहे हमारे बिना तो तुम कुछ नहीं हो पाते। 49-51 का होता है सीनेट में। तो पॉइंट ये कि अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि इलॉन मस्क भी बोला कि ट्रम्प साहब झूठ बोल रहे हैं। अब आप अगर झूठ बोलने को शुरू कर दो तो भाई हमारे ऐसे ही इन्होंने आपके साथ भी किया, आपके हमारे कॉन्फ्लिक्ट में कि